हेलो दोस्तों, आकाश आर्मी लवर आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी चैप्टर का वर्णमाला का हमारा पार्ट 2 है, तो हम आपको बताते हैं। तो वर्णों के उच्चारण के स्थान पर कंठ वर्ण का, खा, गा, घा, अणा, और इसमें छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग। विसर्ग आपको बच्चों पता होंगे, अंग और आहा। अंग और आहा, आहा में दो बिंदी लगती हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग ये दोनों अयोगहा में आते हैं और विसर्ग भी बोला जाता है इनको। विसर्ग ये वाला है, ये दो बिंदी वाला, इसको विसर्ग बोलते हैं। कंठ वर्ग में देख लेते हैं बच्चों। कंठ वर्ग में हमारा कंठ वर्ग में आ जाएगा। कंठ वर्ग में देख लेते हैं। कंठ वर्ग में चा वर्ग, जिसको चा वर्ग बोलते हैं। चा, छा, जा, झा, झा, हुआ, और इसमें आ जाता है छोटी ई, बड़ी ई, ए, सा, या और सा इसमें भी आ जाते हैं। कंठ ताल ताल कंठ कंठ तो हो गया, ये तालु व्यंजन वर्ण है, इसमें आ जाता है चा वर्ग, जिसको चा वर्ग बोलते हैं। अब मूर्धन में देखते हैं। मूर्धन वर्ग, जिसको टा वर्ग बोलते हैं, जिसको टा वर्ग बोला जाता है। जैसे इसमें आ जाता है बच्चों टा, ठा, डा, ढा, अणा और रेस से ऋषि वाला, रिस और रा और सा, इसमें सारे आ जाते हैं मूर्धन वर्ण में। और दंत में देख लीजिए। दंत वर्ण में क्या आता है? दंत वर्ग में आता है ता वर्ग, जिसको बोलते हैं ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, इसमें आ जाते ला और सा। ये कौन से वर्ण में आ जाते? दंत वर्ण। और ओट्स वर्ण में देख लेते हैं। ओट्स वर्ण में पा वर्ग, जिसको क्या बोलते हैं? पा वर्ग। पा, फा, वा, भा, मा, पा, फा, वा, भा, मा, ये सारे के दाद हैं ओट्स वर्ग में। और इसमें लास्ट में छोटा ऊ और बड़ा वी इसी में आ जाता है। नासिक अनुनासिक वर्ण, नासिक और अनुनासिक वर्ण, इनको बोलते हैं नासिक और अनुनासिक वर्ण बच्चों। नासिक और अनुनासिक वर्ण। तो अंग वर्ण इसी में आ जाता है। चौथा मतलब पांचवा वर्ण इसी में आ जाता है, ओट्स वाला, ये वाला। ठीक है बच्चों। और कंठ वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? कंठ वर्ण छोटी ए और बड़ी ए कंठ वर्ण होते हैं। और कंठोष्ठ देखते हैं बच्चों। कंठोष्ठ कौन सा होता है? कंठोष्ठ हमारे दो होते हैं, छोटी ओ और बड़ी ओ। और दंतोष्ठ वाला देख ले। दंतोष्ठ में सिर्फ एक ही आता है, बा। दंतोष्ठ वर्ण में एक ही आता है, बा। अगला देखते हैं बच्चों। अगला हमारा है व्यंजन में देखते हैं। तो हम बच्चों व्यंजन देखते हैं। हम व्यंजन कितने प्रकार के, तो कितने व्यंजन होते हैं। तो हमारे व्यंजन कितने होते हैं बच्चे? टोटल कितने होते हैं? 33। कितने व्यंजन होते हैं? तो 33। तो 33 को किस प्रकार बांटा गया है तो हम आपको बताते हैं। तो इसमें का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? का वर्ग। का, खा, गा, गा, अणा, चा। अब इसको बोलते हैं चा, छा, जा, 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 हुआ टा वर्ग। और इसको टा वर्ग बोलते हैं। टा, ठा, डा, 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 अणा। और इसको ता वर्ग बोलते हैं। ता, था, दा, दा, धा, ना। और इसको पा वर्ग बोलते हैं। पा, फा, वा, वा, मा, भा, मा। और ये हमारे 4 अंतस व्यंजन है, इनको अंतस व्यंजन बोलते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 कितने होते हैं? अंतस व्यंजन कितने होते हैं? क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से, अंतस व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। या, रा, ला, वा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों अंतस व्यंजन? 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? अंतस व्यंजन 4 होते हैं। और दोनों को मिला के जैसे ऊष्मी, इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मी व्यंजन। जैसे हवा निकलती है मुख से, जैसे आप बोल के देखिए सा, 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 हवा जैसे मुख से गर्म हवा निकलती है, उनको क्या बोलते हैं? ऊष्मी व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्मी और संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इनको। संघर्ष व्यंजन बोलते हैं इनको। अब ये नीचे वाले हमारे बच्चे 4 वर्ण, इनको बोलते हैं छात्र, ज्ञा और श्रा। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों? कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। छात्र, ज्ञा
और उत्थिष्ट व्यंजन की बात करते हैं। उत्थिष्ट व्यंजन हमारे कितने होते हैं? डा और ढा कितने होते हैं? 2। अब ये रह गया हमारा या और बा। या बा को क्या बोला जाता है बच्चों? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। जैसे कौवा, 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 कौवा बोल के देखो बच्चों। अर्ध स्वर कितने होते हैं बच्चे? 2। कितने होते हैं बच्चों? या और बा अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? ला, लुंठित, ला। और पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है रा। कौन सा होता है? रा। अब छा, छा और त्रा और ज्ञा और सा का वर्ण विच्छेद करते हैं। देखो किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है वर्ण विच्छेद। इसका कर देखते हैं। छा त्रा ज्ञा, का छा, का छा, का छा मतलब छा, का छा मतलब छा। आधा ता टूट जाएगा इसमें, रा नीचे लगाया आधा का। छा त्रा, त्रा ज्ञा, त्रा, त्रा को किस प्रकार टूटेंगे? तेरा, त्रा, त्रा को इस प्रकार टूटेंगे। और ज्ञा को किस प्रकार टूटा जाएगा? ज्ञा को जे ज्या, क्या को इस प्रकार टूटे? ज्या। अगला देते हैं श्रा। श्रा को इस प्रकार टूटेंगे? से रा, श्रा, आधा रा नीचे लड़ा है, श्रा, श्रा इस प्रकार टूटेगा। अलग देखते हैं। अगला आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हमारे बच्चे कितने होते हैं? तो देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, घा और का, गा और जा, फा कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं बच्चों? 6। आगत व्यंजन 6। कितने होते हैं बच्चों? आगत व्यंजन हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों हमारे आगत व्यंजन? तो यह सभी वर्ण अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। ये वर्ण सभी अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। जा तथा फा का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। जा और फा का प्रयोग अधिकतम देखने। नुक्ता क्या बोलते हैं? नुक्ता ये नीचे लगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नुक्ता। ये वाले जहाँ शब्द मिल जाए तो आप आगत या फारसी व्यंजन मार सकते हैं टिक। तो हमारे आगत व्यंजन कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं बच्चों? 6। अगला देखते हैं। अगला है बच्चों वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण हमारे जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार टूटते हैं और क्या क्या प्रोसेस है इनका, तो हम आपको बताते हैं। व्यंजन कितने प्रकार से टूट के बना है तो हम आपको बताते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस प्रकार होता है तो व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन, व्यंजन हमारे किस प्रकार टूटते हैं? घोष के आधार पर। घोष के आधार पर कितने प्रकार के हैं? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। घोष के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। घोष तब्द के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्वरों का अधिकतम कंपन होता है। अब प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्राणवायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण जिसमें हवा का बाहर आना, मतलब मुंह से हवा निकलती, उन्हें अल्पप्राण बोलते हैं। और जिसमें कंपन होती है उन्हें अघोष और सघोष कहते हैं। अघोष और सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष और अघोष व्यंजन कहते हैं। तो हम अब हेडिंग डालिए बच्चों, अघोष। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो हेडिंग डालो बच्चों, अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से वर्ण में कितने आते हैं तो मैंने आपको वर्णमाला में मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, फोर्थ वर्ग, 5 वर्ग, तो मैंने आपको बता दिए थे। उसी प्रकार इसमें है, पहला वर्ग आ जाएगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा और सा और सा सा और सा और सा सा। कितने हुए बच्चों? 5 10 10 3 10 और 3 कितने हुए बच्चे? 13। 13 जो हमारे हैं वर्ण कितने किस में आएंगे? अघोष में। अघोष में कितने आएंगे? 13। अब सघोष में देख लेते हैं बच्चों। सघोष में कितने आते हैं? सघोष में
तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और सारे कितने आ जाएंगे? स्वर, सारे स्वर आ जाएंगे। और यार अलावा, जिनको अंतस व्यंजन भी बोला जाता है, यार अलावा। अंतस व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? हमारे 4 होते हैं, यार अलावा। टोटल कितने हुए? 31। कितने सगोश होते हैं? 31 सगोश होते हैं। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं वायु के आधार पर अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं? तो पहला वर्ग, तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग। अल्पप्राण में पहला वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचम वर्ग। पंचम वर्ग टोटल कितने हुए बच्चे? 5, 10, 15। और अंतस व्यंजन यार अलावा। अंतस व्यंजन कितनी से क्या होती है? 4 होती है। और 11 स्वर। टोटल कितने हुए? 5, 10, 15, 10, 4, 14, 14 और 11, 30। कितने हुए बच्चों? 30। टोटल कितने हुए बच्चे अल्पप्राण में? 30। 30 वर्ग हैं, ठीक है टोटल। अब महाप्राण में देखते हैं, महाप्राण में कितने आएंगे? महाप्राण में देख लेते हैं बच्चों। महाप्राण में है दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, और सा उसमें व्यंजन सारे, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था 4 होती है। टोटल कितने हुए? 14। तो मैंने आपको ये वर्णमाला पूरी करा दी है। इसका पार्ट 2 ये बहुत दिनों बाद बन पाया, क्योंकि मेरे फ़ोन कहीं गुम हो गया था, इसलिए वीडियो प्रतिदिन अपलोड नहीं हो पाई। तो मैंने ये वीडियो पार्ट 2 बनाया है। अब कंटेंट डेली प्रतिदिन पड़ेगा, शाम को, रात 8 बजे के, ठीक है बच्चों। तो वर्णमाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अगला हमारा चैप्टर संधि का होगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद भाइयों।